Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 5. Here is the last video of this chapter, Challenges to and Restoration of the Congress System. In this video, we will study our last topic, Restoration. Let's start the chapter. Restoration. रिस्टोरेशन वर्ड बेटा देखो, हम प्रीवियस वीडियो से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिस्टोर करने का मतलब क्या है? अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आना या अपनी पुरानी पोजीशन को वापस ले लेना, ये रिस्टोरेशन है। कहने का मतलब ये है। अब ये रिस्टोरेशन टर्म यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ आया है, तो ये एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। तो वो क्वेश्चन मार्क क्यों है यहाँ पर, हम उसके बारे में बात करेंगे। डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड, यानी कि क्या 5th जनरल इलेक्शन में एक अच्छे नंबर ऑफ वोट से जीतना और बहुत अच्छे नंबर वोट से स्टेट लेवल इलेक्शंस के अंदर वापस आ जाना, क्या इससे ये प्रूफ होता है कि अब जो कांग्रेस है दोबारा से सिस्टम के अंदर वापस आ गई है? मतलब कहने का मतलब एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क के साथ है। What Indira Gandhi had done was not a revival of the old Congress party. अब जो old Congress party है वो तो भैया सोशलिस्ट थी, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही थी, या कुछ और तरीके भी थे जो काम कर, मतलब वो सिर्फ पुअर को लेकर आगे नहीं बढ़ रही, उसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम थे जो वो किया करती थी। तो क्या वो हर एक काम कर रही है जो ओल्ड कांग्रेस कर रही थी? इन मेनी वेज शी हैड इन्वेंटेड द पार्टी। उसने इंदिरा गांधी ने अपने तरीके से पार्टी को चेंज किया या अपने तरीके से काम करना शुरू किया। द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट। पॉपुलैरिटी वापस आई थी, पर क्या काम करने का तरीका वापस आया था? सवाल है। बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। ये पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। But it was a different kind of party. It relied entirely on the popularity of the supreme leader. यानी कि बाकी इंदिरा गांधी के अलावा किसी और लीडर की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे हर जगह मोदी 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 या मोदी के नाम पर अलग अलग जगह वोट मिल जाते हैं, या बाकी जो कैंडिडेट है उसको कोई देखता ही नहीं है, सब लोग बीजेपी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी लोग कांग्रेस आर के नाम पर वोट दे रहे हैं, सबको इंदिरा गांधी दिख रही है। पर क्या रीजनल लेवल पर जो कैंडिडेट्स थे उसके बारे में लोगों को पता था? शायद नहीं। इट हैड समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव एनी फैक्शंस। अब क्या है, अब पहले क्या थे, ग्रुप के अंदर ग्रुप थे, फैक्शंस बने हुए थे, अब वो ग्रुप्स खत्म हो गए हैं। Thus it could not accommodate all kinds of opinions and interest. अब बेटा हमने ना, मतलब सेकंड चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं कि कांग्रेस अपने आप में एक अम्ब्रेला पॉलिटिकल पार्टी है। वाई अम्ब्रेला पॉलिटिकल पार्टी? इसमें पुअर भी हैं, इसमें रिच भी हैं, इसमें सोशलिस्ट भी हैं, इसमें कैपिटलिस्ट भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट लोग भी आते हैं, इसमें हर एक धर्म का व्यक्ति आता है, इसमें हर एक रिलीजन का व्यक्ति आता है, इसमें हर एक रीजन से व्यक्ति आता है। तो कहने के लिए जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में थी उतनी ही ज़्यादा डाइवर्स कांग्रेस थी उस टाइम पीरियड पर। बट वो जो डाइवर्सिटी थी वो शायद इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते ख़त्म हो गई, और वही डाइवर्सिटी ये फैक्शंस हैं या वो ग्रुप के अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो ग्रुप्स सारे के सारे इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते ख़त्म हो गए या वो बाहर निकलते चले गए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने शायद उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बंद कर दिया। एंड दिस कांग्रेस पार्टी नॉट नाउ डिड नॉट हैव एनी फैक्शंस, thus it could not accommodate all kinds of opinions and interest. While it won elections, भले ही उसने इलेक्शन जीते हों, it depend more on some social groups. अब वो कुछ लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थी, भैया वो गरीबों के लिए ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि गरीबों को नाम पर उसको वोट मिले हैं, फीमेल के नाम पर वोट मिल गए, दलित्स के नाम पर वोट मिले, आदिवासीज़ के नाम पर वोट मिल गए, माइनॉरिटीज़ के नाम पर वोट मिल गए। बट क्या वो इन सब के लिए काम कर पाएगी? सवाल है। This was a new Congress that had emerged. Thus, Indira Gandhi restored Congress system by changing the nature of the Congress system itself. अब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिस्टोर तो किया, बट कांग्रेस का जो अपना सिस्टम था, काम करने का जो तरीका था, उसको कुछ हद तक बदल दिया, ठीक है।
अब हम इसको आगे देखें तो डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। यानी कि अब अगर मैं बेटा एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल दूं, नेहरू और शास्त्री, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात करती हूँ तो नेहरू और शास्त्री पूरी तरीके से नाम की तरफ फेथफुली काम किया। इंदिरा गांधी 1971 में आई, भले ही चाहे बांग्लादेश को इंडिपेंडेंसी की बात है, 1971 में यूएसएसआर के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की, पीस एंड फ्रेंडशिप, विच प्रूव्स कि इंदिरा गांधी और ज़्यादा सोशलिस्ट होने के लिए कह रही हैं, वो और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, जहाँ पर स्टेट्स को नाम के लिए पावर है, ये कहा जा सकता है, ठीक है, या पुअर्स के लिए या प्रो पुअर पार्टी बनने की कोशिश कर रही है वो अपने लेवल पर। तो ये सब चीज़ें पहले कांग्रेस में इतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम करने को वो फोकस नहीं थे, वो हर ग्रुप के लिए काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, तो बेटा ये जो सिस्टम था ये अपने आप में पुराने सिस्टम से अलग है, कहने का मतलब ये है, या जो नेहरू की जो कांग्रेस थी या शास्त्री की जो कांग्रेस थी ये उससे अलग है। वाइल द कांग्रेस कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन, पर मतलब फिर भी आप एक चीज़ ध्यान रखें कि कांग्रेस की जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है अभी भी उसके पास वो है, ठीक है। एंड इंदिरा गांधी अज्यूम्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंट political authority, the spaces for democratic expression of people's aspirations actually shrank। यानी कि धीरे धीरे करके लोगों का जो एक पार्टिसिपेशन था, लोगों की जो एक एस्पिरेशन थी, इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं श्रिंक या सुकड़ती चली गई। यानी कि लोगों के लिए अब इतना काम नहीं कि इंदिरा गांधी को सिर्फ पावर को अपने कंट्रोल में रखना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, वो पावर अपने पास रखना चाह रही हैं। एंड द पॉपुलर अनरेस्ट and mobilization around the issues of the development and economic deprivation, मतलब डिप्रेशन एंड कंटिन्यू टू ग्रो, ये धीरे धीरे करके लोगों के अंदर एक अनरेस्टलेस चीज़ें या लोगों के अंदर जो पॉपुलर सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ना शुरू हुआ। लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चे निकालने शुरू कर दिए, और ऐसा नहीं 1971 के बाद ज़्यादा गैप नहीं आया, 72, 73, 74 के अंदर ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। In the next chapter you will read about how this led to the political crisis। यहाँ पर बेटा political crisis आप emergency लिख सकते हो, ठीक है, कैसे सिचुएशन बदली और emergency kind of situations हमारे पास आने स्टार्ट हो गए, और किस तरीके से जो पूरा का पूरा जो इंडियन डेमोक्रेटिकल सिस्टम है या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होना या बहुत ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन में क्रिएट हो गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी था वो बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया के अंदर उसके बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बदल गई। तो इन सब चीज़ों के साथ बेटा हम एक इमेज लेके चलते हैं इंदिरा गांधी की और उसके काम करने के तरीके की, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो ये जो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पोजीशन है या जो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो पोजीशन है उसमें क्या बदलाव हुए, कैसे हुए, क्यों किए गए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे सामने क्या देखने को मिले, वो सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं या जो कुछ टर्म्स हैं जो कि अभी सिलेबस में ऐड ऑन हुई हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। पहले अगर बेटा हम लोग एक बार सिलेबस पर नज़र मारते हैं तो सिलेबस में ना कुछ टर्म्स ऐड किए गए थे। वो टर्म है कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम के बारे में बेटा आपने चैप्टर में बहुत बार देखा कि किस तरीके से कांग्रेस सिस्टम एक वो पार्ट जिसको आप नॉन कांग्रेसिज्म के साथ रिलेट कर रहे हैं, जिसको आप ये देख रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस सिस्टम है 1967 के इलेक्शंस के बाद क्या वो कांग्रेस सिस्टम ख़त्म हो गया है, और जो 1971 का जो रिज़ल्ट आया है क्या उस 1971 के रिज़ल्ट्स के बाद आपके पास वो कांग्रेस सिस्टम फिर से रीस्टोर हो गया है। मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, सवालों के जवाब को प्रीवियस वीडियोस में मिल चुके हैं। हमने बाय पार्टी सिस्टम देखा, जब एक ही जगह पर
एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ या एक बार एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही, यानी कि कांग्रेस का सिस्टम ख़त्म हुआ स्टेट लेवल पर 1967 के इलेक्शंस के बाद, ठीक है, या 1967 के इलेक्शंस के दौरान जब स्टेट लेवल पर इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस के अलावा डीएमके देखने को मिले, कांग्रेस के अलावा सीपीआई देखने को मिली, कांग्रेस के अलावा एसएसपी देखने को मिली, ठीक है, या हम कहें आपकी जो राम मनोहर लोहिया की जो सरकार थी उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म टर्म दिया और अलग अलग लेवल पर जो आपको स्टेटमेंट आता है कि दिल्ली से लेकर हावड़ा तक अगर ट्रेन जाए तो वहाँ पर कोई भी कांग्रेस रूलिंग सिस्टम या कांग्रेस रूलिंग स्टेट नहीं मिलेगा। तो विच प्रूव्स व्हाट कि आपका जो बाय पार्टी सिस्टम है वो शुरू हो गया, वन पार्टी डोमिनेंस खत्म है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी कोलिजन्स। ग्रैंड अलायंसेस अपने आप में एक मल्टी पार्टी कोलिजन था जो कि पोस्ट इलेक्शंस बना दिया गया। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने स्टेट लेवल पर कोलिजन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनते हुए देखे जो लंबे समय तक टिक नहीं पाई बट हमने वो बनती हुई देखी। तो ये सभी चीज़ें एक नए टर्म के साथ आपके सिलेबस में ऐड ऑन की गई है। चैप्टर वही है, बस कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि हम आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिकल ऑर्डर, जिसके लिए अब नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस बना दिया गया है और इसमें हम लोग कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।